Good afternoon, all of you. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। क्या गुड हुआ बेटा? आफ्टरनून सर। बहुत बहुत कम गुड बच्चे हैं इस आफ्टरनून पीरियड सर। में. गुड आफ्टरनून. Why the strength is so less? सर मे बी द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। बहुत देर से वही देख रहा हूँ कि बच्चे ज्वाइन करें. आई एम वेटिंग. चलो लेट्स स्टार्ट. और वेट नहीं करेंगे अब. बहुत वेट कर लिया ऑलरेडी हमने. Okay, so we are doing simple interest. We have done 4 questions of the exercise. Okay, let's start with question number 5. Easy chapter है. क्वेश्चन 4 कर लिया था ना हमने बच्चों. क्वेश्चन 5 करते हैं, जल्दी से करेंगे. एक्सरसाइज 12A. Question number 5. Ready, everyone? May we start? Are you all ready? यस सर। जैस्मीन, प्रकाश, ऋषभ, सौम्या, सुख सहज. वेरी गुड. वीडियो ऑन कर लो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5. प्रिंसिपल इज गिवन rupees. Please start your video. Rupees 5,000 is the principal. SI दिया है हमको 9% पर एनम. इसके बाद आ जाता है टाइम. वो है 146 डेज. वाह. टाइम दिया है डेज में, नो प्रॉब्लम. हमने क्या सीखा था लास्ट क्वेश्चन में कि टाइम हम किस में पुट करते हैं? ईयर्स में. यहाँ डेज में दिया है. अब डेज को ईयर्स में कैसे चेंज करते हैं? 1 ईयर में हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? सर 365 डेज। 365 जनरली है ना. 365 डेज होते हैं. तो हाउ डू यू कन्वर्ट डेज इन ईयर्स? 146 डिवाइडेड बाय 365. ये ईयर में चेंज हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड द आंसर. SI P into R into T upon 100. Same formula. Principal 5,000. R 9%. T 146 अपॉन 365. ठीक है. ये हो गया T अपॉन 100. वही रहा. तो 100 और 365 के बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा. 100 को उड़ा दो, 5,000 के 2 जीरो उड़ा दो. डू यू नो दैट 146 आपका, चलो अभी 146 को बाद में कट करते हैं. पहले ये 5 से कट कर लेते हैं. 50 को 5 से कट करो, यू गेट 10. 365 को 5 से कट करेंगे तो क्या मिलेगा? 73. अब 146 73 की टेबल में आता है यस. 73 से कट करोगे 146 को तो 2 आ जाएगा. ठीक है. नाउ यू मल्टीप्लाई 9 इंटू 2 18 इंटू 10 180 रुपीज. 180 रुपीज ऐसा ही मिल गया. कोई प्रॉब्लम है कटिंग में, सिंप्लीफिकेशन में, कहीं पर भी? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI. सो प्रिंसिपल 5,000 था, SI मिल गया 180 रुपीज एक्स्ट्रा. टोटल हो गए 5,180 रुपीज. आंसर. एनी प्रॉब्लम इन द होल क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू? नो सर।
Okay, maybe do the next one now. Yes, Done? sir. चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, little different from this question, from all the questions that we have done till now, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। हमें पहले से सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, हमें निकालना है टाइम। नो प्रॉब्लम, हमारे पास टाइम निकालने के लिए बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल रुपीज। बेटा क्वेश्चन 5 सबने नोट कर लिया? दोबारा तो नहीं दिखाना है मुझे, दोबारा आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे आ जाएगा, देखो दोबारा भी आ सकता है। ये देखिए आ गया, हटा दें? नोट कर लिया Yes, सबने? sir. Yes, sir. चलिए देखिए। हाँ, so principal is rupees 6400 and SI given है हमको, this is rupees 1152। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमको निकालना है टाइम। क्या टाइम निकालने के लिए डू वी हैव टू स्टडी एनी न्यू फॉर्मूला? नो, कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। सेम फॉर्मूला से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रकाश को देखिए, प्रकाश ने इतनी, प्रकाश के अंदर ताकत है, ताजमहल प्रकाश ने अपने हाथों में उठा रखा है। वेरी नाइस बेटा प्रकाश, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? सर फ्रॉम मिल्क। मिल्क पीने से, वेरी नाइस। कौन सा मिल्क पीते हो, बफेलो का या काऊ का? काऊ का। वेरी नाइस, मैं भी अब से काऊ का मिल्क पीना शुरू करूंगा, फिर मैं भी ट्राई करूंगा ताजमहल उठाने की। चलो कोई बात नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं उठा पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोनों हाथ से उठाने की। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम निकालने के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए, वी विल राइट द सेम ओल्ड फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उससे ही टाइम निकल जाएगा। अभी देखना कैसे। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वही फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब इन दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी नो द सिंपल इंटरेस्ट 1152, तो एस आई की जगह 1152 आप पुट कर देंगे। इसको कहते हैं वैल्यू पुट करना। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कर दी हमने। प्रिंसिपल कितना है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम पीरियड नहीं पता, अपॉन 100। कोई डाउट है? टाइम पीरियड नहीं पता है तो टाइम पीरियड की जगह टी लिख दिया हमने। एनी प्रॉब्लम? आई बात समझ में? आप क्या करेंगे, जो चीज नहीं पता है आपको उसकी जगह वही लिखने में, सिंबल जो भी है उसका। तो टाइम पीरियड नहीं पता तो टाइम की जगह हमने टी लिख दिया, वही। अब इस इक्वेशन को वी विल सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे, ये दो जीरो कट गए। सो 1152 इज इक्वल टू 64 इंटू 6 इंटू टी। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 64 इंटू 6, इनफैक्ट इन योर लास्ट टर्म ऑल्सो आपने चैप्टर्स में सीखा होगा इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो 64 इंटू 6 जब यहाँ से LHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बिकॉज टी के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ था, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 64 और 6 दोनों चीजें अपॉन में आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है। टी ऐसे आ जाएगा, जो चीज न्यूमरेटर में थी मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, 1152 को कट करो जरा, 6 से कट करके देखते हैं क्या आएगा। 1152 डिवाइडेड बाय 6, 1 5 5 55 8, रिमाइंडर बचा
सॉरी, नॉट 8, 9 2 192 आया। 64 से 192 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा। बिलीव मी 3 आएगा कट करके। ठीक है, बार बार कट करोगे। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। 64 से 192 को कट करके 3। सो व्हाट इज द टाइम? 3 years. Any doubt? No, sir. कोई डाउट नहीं है। वेरी नाइस। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं? टाइम देखो बेटा, 3 years टाइम आ रहा है। देखो ये आ रहा है 3 years। Yes, yes, sir. 3 years बहुत छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है 3 years। देखो इतना बड़ा, छोटा नहीं है, बड़ा है। आगे बढ़े? Yes, sir. नोट कर लो। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया होगा, नोट कर लो। कुछ नोट वोट करना हो तो कर लो बेटा। ये लो, मैं 3 years को छोटा कर देता हूँ। Sir, done. वेरी नाइस। कैन यू ऑल ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 योरसेल्फ? 3 मिनट में कर सकते हो। क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम ये टाइप है। 7th वाला, ट्राई द 7th क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, एंड यू ऑल विल सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए, चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। ठीक है, 3 minutes, जल्दी करो, सारे बच्चे आंसर देंगे।
ओके, डन एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हो गया सबका? प्रकर्ष ने आंसर सेंड किया है, बाकी बच्चे नाराज हैं? बाकी बच्चे बताओ बेटा। Prakash Khandelwal has sent the answer. I think his answer is correct. So I'm not writing the all the things. I'm just doing the solution of the question so that you all can check. Formula is SI equals to P into R into T upon 100. What is SI? It is given 1908. Principal is given 9540. Rate of interest 8% per annum. Time period we have to find whole upon 100. ये 100 काट दीजिए. So 1908, ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर में था, तो ये जब LHS में जाएगा तो 10 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम की चीज सुनी है, वही कर रहे हैं यहाँ पर हम. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुना होगा आप सबने. Yes, sir. हाँ, आगे करें ऑल ऑफ यू. बच्चों रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो 4 से कट करते हैं, ठीक है. 2 आ गया, यहाँ पर भी 4 से कट कर दो. 4 times 4 into 4 16, 3 0 37, 2 8 29 upon again 7, 477 But I think 2 times 1, 477 into 2 is equal to 954. 2 फिर 2 से इसको कट कर लो, 10 को यहाँ पे 5 आ जाएगा. ओके, नाउ 5 upon 2 बचाइए. सो 5 upon 2 years. इसको और क्या लिख सकते हैं हम? We can also 2 write it whole as 1 upon 2. whole 1 upon 2 years. और भी कुछ लिख सकते हैं, वो क्या है? अगर हम years को months में चेंज कर लेते हैं, हाफ को months में चेंज कर ले, हाफ ईयर जो है ना ये, उसको मंथ में चेंज कर लेंगे तो 2 years 6 months आंसर. ठीक है, 2 years 6 months. और ये गलती से मैंने बेटा इक्वल टू लगा दिया है बीच में, प्लीज इग्नोर इट. यहाँ पर 2 years 6 months. ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay. Question number 8, a little different from these two. है सेम टाइप का बट थोड़ा सा इसमें चेंज है, अभी बताते हैं क्या है. क्वेश्चन 8 में भी हमको टाइम निकालना है, बट यहाँ पर हमको SI गिवन नहीं है, हमको कुछ और गिवन है SI की जगह, विच इज अमाउंट. ठीक है, तो प्रिंसिपल इज गिवन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन 5000 रुपीज, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है. Amount is given, SI not given. What is the amount? 6450 is the amount, and the rate of interest is given 12% per annum. 12% per annum is the rate of interest. बेटा हमको SI नहीं गिवन है, SI निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? SI
हम लोग पहले निकालेंगे उसके बाद टाइम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली एसआई नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे पहले एसआई निकालना पड़ेगा फिर टाइम निकालना पड़ेगा। एसआई इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक फॉर्मूला हमने लिखा था, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एसआई, तो इसी फॉर्मूले से निकाला है हमने। एसआई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, एसआई मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही इक्वल्स से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अगर माइनस कर देते हैं तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है 6450 माइनस 5000, कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया हमको ₹1450। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड टाइम। फॉर्मूला लिखते हैं अगेन, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सेम ओल्ड फॉर्मूला। SI we know 1450. Principal, do we know? Yes, we know 5000. Rate of interest, do we know? Yes, we know 12. Time period we don't know, upon 100, ये 100 कट कर दो, ठीक है। I hope there is no doubt till here. अभी बचा 50 इंटू 12 इंटू टी। ये 50 और 12 नीचे आ जाएंगे, 1450 से डिवाइड हो जाएगा। 1450 डिवाइड बाई 50 इंटू 12 इक्वल्स टू टी। ठीक है भाई, ये 0 से 0 कट। 45 को 5 से कट करो, 145 को 5 से, सॉरी, 2 2 4 5 45 9 29 अपॉन 12, 29 अपॉन 12 इक्वल्स टू टी। ये आ रहा है फ्रैक्शन में, 29 अपॉन 12। If we change 29 upon 12 in mixed fraction, what do we get? We get t equals to 2 whole 5 upon 12 years. We can write like this also, 2 years and 5 months. Yes, absolutely correct. तो ये जो 5 अपॉन 12 जो फ्रैक्शन में पार्ट आ रहा है इसका, 2 तो सही है, 2 इयर्स तो कंप्लीट है, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 5 अपॉन 12, उसको हम लोग मंथ्स में चेंज कर लेते हैं। मंथ्स में कैसे चेंज करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 12। ईयर्स में है ना 5 अपॉन 12, उसको मंथ्स में चेंज कर लो, ठीक है। 5 अपॉन 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से 12 कट गया, 5 मंथ्स आ गए। सो टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स 5 मंथ्स। ठीक है बेटा, एनी डाउट? जब हम ईयर से No, मंथ्स sir. में चेंज करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मंथ से ईयर में चेंज करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है।
Sir, written. Okay, let's do the next question. Ready, all of you? Yes, sir. Question number this is question number 8 हो गया हमारा, 9 करना है हमको. Find the rate. In question number 9 we have to find the rate. 9, 10 और 11 तीनों में rate निकालना है. Question number 9. Principal rupees 8,250. Rupees 8,250 rupees. SI 1,100 rupees. SI is rupees 1,100. Time is 2 years. ठीक है, रेट निकालना है. यूज द सेम फॉर्मूला. SI equals to P into R into T upon 100. मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन. You all will do it right now and send your answer in the chat box. जल्दी से करके दिखाइए. रेट निकालना है हमको. लाइक द लास्ट क्वेश्चन, उसमें टाइम नहीं था, यहाँ पे रेट नहीं है. बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा. R निकालिए.